दिल्ली से कई फोन आ रहे हैं कि हम भक्तमाल गाथा में कुछ सहयोग करना चाह रहे हैं। भक्तमाल गाथा सुनकर के मेरे पति जो मुझको भजन से रोकते थे, आज तक मैं कभी वृंदावन नहीं गई, मेरे पति जान ही नहीं देते। मैं मोबाइल पे देख रही थी भक्तमाल सीरियल, मेरे पति भी आके बैठ के मैंने बंद कर दिया क्योंकि पति चिढ़ते थे। लेकिन एक दो शब्द भोजन करते समय उनके कान में पड़ गए। वो जब मेरे पास से कहते बंद क्यों, जरा चला के रखो। फिर सारा सीरियल देखा। अब मेरे पति हमसे कह रहे हैं ये सीरियल बंद ना हो, कुछ करो। बताइए, कथा से भी ज्यादा असर इस सीरियल का मैं देख रहा हूं। अब बताओ, हमने सीरियल बनाया, मिला कुछ नहीं, पैसा लगा, करोड़ों रुपए लगा दिए हमने। क्या जरूरत पड़ी थी हमको पंगा लेने की, करोड़ों रुपए खर्च करने की? हजारों नहीं, लाखों नहीं, 8 करोड़ रुपए लगा। 8 करोड़ रुपए हम ना लगाते, 8 करोड़ की बढ़िया गाड़ी लेते, 1 करोड़ रुपए वाली नहीं। लेकिन हमने कहां लगाया कि सीरियल आप लोग देखेंगे तो भक्ति बनेगी, बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, लगन लगेगी। आप लोगों के लिए बनाया है सीरियल। 108 कुटियां किसके लिए बनाई? 108 कुटियों में मैं रहूंगा। संत रहे जो घर बार छोड़ दिया, उनके भजन में विघ्न ना पड़े। दुनिया तो छूट गई, कहीं भगवान भी हाथ नहीं लगे, रोटी कपड़े के चक्कर में ही रह गए कहीं संत। कितना बड़ा दुख की बात होगी। चलो, संतों के भजन में विघ्न ना पड़े, रोटी कपड़ा मकान हम दे देंगे, हम उनका दवाइयों से इलाज करा देंगे, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े, भजन में लगे रहे, माला छोड़ करके माल के लिए हाथ ना फैलाए। इसी प्रकार से 40 सालों से हम लगे हैं। आप लोग भजन में लग जाओ। नहीं, हमें क्या करना है? हमारे कोई बाल बच्चे जिनको पालना है तुम्हारे पैसे से, या बच्चों के विवाह करने हैं, बच्चों के लिए प्लाट खरीदने हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, बच्चों के लिए फैक्ट्री बनानी। हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारे तो आप ही लोग हैं सब अपने। हम इतनी दिन रात मेहनत क्यों कर रहे हैं? और 40 साल से कर रहा हूं, 16 साल की आयु से कर रहा हूं मैं दिन रात। अब रिटायर हुआ हूं, 22 फरवरी को हूंगा रिटायर। और मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा लक्ष्य कहीं भी सत्संग का था, विदेशों में भी मैं गया, मेरा एक ही मात्र लक्ष्य यही होता है, लोगों के हाथे माला झोली आ जाए, इनका भला हो जाए। किसी के यहां संतान हो, मुझको कोई खुशी नहीं होती। किसी का मकान बन गया, कोई खुशी नहीं। किसी की नौकरी लगी, कोई खुशी नहीं। कोई भजन में लग गया, अब खुश हो जाता हूं। चलो भगवान, एक का तो कर दिया उद्धार, ये तो जन्म मन से निकल जाएगा। लेकिन जिनके यहाँ बढ़िया बढ़िया सुख सुविधा है लेकिन भजन नहीं करते, मुझको बड़ा दर्द होता, हाय इनका क्या होगा। जिसको देखकर ये खुश हो रहे हैं, ये तो मौत आकर छीन ले जाएगी। ये क्यों नहीं जग रहे हैं? और इसको क्या मान रहे हैं? संसार के सुख सुविधाओं को। महाराज आपकी बड़ी कृपा, खाक मेरी कृपा, मेरी कृपा होगी तो ये सब छूट जाएगा। मेरी कृपा से माया मिलेगी नहीं, मेरी कृपा से माया से मन हटेगा। भाई मेरी कृपा कहां से आ गई? मैंने पूछा ये बच्चे, महाराज जी तो आप क्या? अरे मेरे कैसे, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे कहां से बच्चे हो गए? नहीं मतलब आपकी कृपा। अरे मेरी कृपा से बच्चे नहीं होते, मेरी कृपा से बच्चे छूटते हैं। बाबा जी बन जाओ, ये है मेरी कृपा। मेरी कृपा से कहां बच्चे होते हैं? ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, तुमने मांगा था, मिल गया। लेकिन ये सब मौत छुड़ा ले जाएगी, चाहे बच्चे की आए चाहे तुम्हारी आए, आएगी दोनों की। और सब अलग अलग, मिलावा बिछुड़ जाना है, तो कोई खुशी नहीं होती। यदि इनमें खुशी होती तो सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी देखता, मैं घर में रहता, क्यों माँ बाप को छोड़ता? मैं भी विवाह कराता, मेरे भी बच्चे होते, मैं भी उनके लिए दिन रात करता। यदि इसमें आनंद होता, छोड़ के बाबा जी क्यों बनता? इसलिए आप लोग भी जगो, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसको कृपा मत मानो। कृपा तो तब मानो, अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। यदि सत्संग मिल रहा है, संत मिल रहे हैं, ये कृपा है। क्यों?
क्योंकि अब तुम माया को छोड़ करके मायापति तक जा सकते हो, क्योंकि तुमको रास्ता बताने वाले मिल गए हैं, लगन लगाने वाले मिल गए। ये जितने ब्रजवासी हैं ये सब कभी घर गृहस्थी थे पूर्व जन्मों में, फिर छोड़ करके तपस्वी बने, संत बने, भगवान से प्रार्थना की, मांगा वरदान आपके प्रेम की प्राप्ति हो, तो वो सब आए ब्रजवासी बन करके और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की सबको प्राप्ति हुई। ये उनका अंतिम जन्म, छूट गए जन्म मरण के चक्कर से। आज भी यशोदा है, आज भी नंद बाबा है, शरीर नहीं छोड़ा, मरे नहीं कोई भी, क्योंकि उनका शरीर किस तत्व का? राधा तत्व का। राधा मरती है क्या? जैसे आत्मा नहीं मरती, क्यों? क्योंकि कृष्ण तत्व की है। शरीर छूटते हैं क्योंकि ये माया तत्व के हैं, लेकिन जब राधा तत्व से निर्मित शरीर हमको प्राप्त हो गया, हो गए अजर अमर सदा के लिए। इसलिए आज भी ग्वाल बाल, आज भी नंद यशोदा। जब संतों का दर्शन होते हैं ना, सखा भाव के संत जब दर्शन करते हैं तो उनको ठाकुर जी सखाओं के साथ में खेलते हुए आज भी दर्शन होते हैं। मतलब आज भी सखा हैं, आज भी उनकी लीला चल रही, गोपियों के संग, सखियों के संग, नंद यशोदा के संग। अलग अलग भाव की लीला के लिए अलग अलग भाव लोक बने हैं। निकुंज की लीलाओं के लिए दिव्य वृंदावन बना है, रस की लीलाओं के लिए वृंदावन, प्रेम की लीलाओं के लिए गोलोक धाम, मर्यादा में प्रेम की लीलाओं के लिए साकेत धाम, ऐश्वर्या की लीला के लिए वैकुंठ धाम, करुणा की लीला के लिए महाकैलाश। एक ही परमात्मा ने अनेक रूप धारण करके अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं आनंद देने के लिए भक्तों के जो जिस भाव का है उसी भाव लोक में चला जाता है। इसलिए भगवान के धाम को हम भाव लोक भी कहते हैं, प्रेम लोक भी कहते हैं, प्रेम नगर भी कहते हैं। इसलिए जो मैंने ग्रंथ लिखा निकुंज का, उसका नाम क्या रखा? सुन सखी प्रेम नगर की बात। उसमें एक सखी निकुंज वृंदावन के बारे में बता रही है, योग पीठ के बारे में बता रही है, कैसा है ये वृंदावन। दो सखियों की परस्पर वार्तालाप, इसलिए ग्रंथ का नाम रख दिया हमने सुन सखी प्रेम नगर की बात। तो वृंदावन का नाम प्रेम नगर है, भाव लोक है, वृंदावन है, निकुंज है, रस धाम है, इतने नाम हैं उनके, ऐसी भाव लोक है।